हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, एक स्टोरी के साथ मैं फिर आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम सीखने वाले हैं अच्छी अच्छी वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में मदद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है एस टी मार्टिन। एस टी मार्टिन किसी व्यक्ति का नाम है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है स्टोरी। चलिए हम देखते हैं। अ यंग सोल्जर वॉज राइडिंग अलॉन्ग अ रोड ऑन अ गुड इवनिंग ऑफ नवंबर। अ यंग सोल्जर मीन्स एक जवान सिपाही वॉज राइडिंग मतलब घुड़सवारी कर रहा था। यहाँ देखिए वाज का प्रयोग किया गया, वाज और मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वाज वर्ब, फिर मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ यूज हुआ है। एक जवान सिपाही जो था घुड़सवारी कर रहा था अलॉन्ग द रोड मतलब रोड के किनारे से, ऑन अ कोल्ड इवनिंग ऑफ नवंबर, नवंबर की मतलब शाम, नवंबर की शाम में, ठंड में वह मतलब घुड़सवारी कर रहा था। मतलब नवंबर था और शाम का टाइम था और नवंबर में ठंडी पड़ती ही। इट वॉज रेनिंग एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। इट वॉज रेनिंग, अगेन देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, और इसके साथ मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी जुड़ा होता है, और सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे रेन के साथ यहाँ आईएनजी जुड़ गया रेनिंग। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, वॉज की हिंदी होती थे। एंड मिस एंड वेदर और मौसम वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा था। द सोल्जर, वो जो सिपाही था, हुज नेम वॉज मार्टिन, उसका नेम हुज, यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। हुज यहाँ आया उसी सोल्जर के लिए, जैसे कि यहाँ रेडी दिया गया है। वो सोल्जर जो था उसका नाम था हुज। यहाँ डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। हुज मीन्स जिसका नाम था वाज मार्टिन। मार्टिन, सी का सेकंड फॉर्म सा, देखा। एन ओल्ड मैन इन रेंज, मतलब एक बूढ़े आदमी को देखा। इन रेंज मतलब अपने रेंज में जहां तक वो देख पाता था, उसके नज़र से एक बूढ़े आदमी के ऊपर पड़ी उसका नज़र। द ओल्ड मैन वाज शिवरिंग विथ कोल्ड, वो जो बूढ़ा आदमी था, यहाँ देखिए अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। मैंने बताया था सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ आईएनजी, वाज वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। वो आदमी जो था वह शिवरिंग, काँप रहा था। शिवरिंग मीन्स काँपना, काँप रहा था विथ कोल्ड, ठंडी से। आउट ऑफ पिटी, तरस खाते हुए, आउट ऑफ पिटी मीन्स तरस खाते हुए मार्टिन या दया दिखाते हुए मार्टिन कट हिज ओन हैवी क्लॉक। अब जो मार्टिन था उसने काटा, उसने फाड़ा हिज ओन हैवी क्लॉक मतलब जो वो पहना हुआ था, क्लॉक मीन्स वो ठंडी वाला कपड़ा, इनटू ऑफ टू हेल्प्स, उसको कर दिया दो भागों में। ही गेव वन हाफ टू द ओल्ड मैन, और गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दे दिया, वन हाफ एक भाग, टू द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी को। एंड मूव्ड फर्दर, और मूव की सेकंड फॉर्म मूव्ड, बढ़ गया आगे। फर्दर मीन्स आगे बढ़ना। मूव्ड फॉरवर्ड, मूव की सेकंड फॉर्म मूव्ड मतलब बढ़ चुका या बढ़ गया, बढ़ चला आगे। वन हिज वे, और अपने ही रास्ते पर। अगेन ही केम अक्रॉस अ मैन, एक बार फिर, अगेन मीन्स एक बार फिर। ही केम, कम होता, कम की सेकंड फॉर्म केम, पहुंचा। अक्रॉस अ मैन, एक मैन के बगल से मतलब गुजरा। विदाउट एनीथिंग टू कवर हिज बॉडी, वह मतलब पड़ा हुआ था आदमी, विदाउट बिना, एनीथिंग बिना किस मतलब किसी कपड़े का, यहाँ से निकलेगा कवर, उसकी बॉडी मतलब खुली पड़ी हुई थी। मार्टिन गेव द रिमेनिंग हाफ ऑफ हिज क्लॉक टू दैट मैन, अब जो मार्टिन के पास आधा बचा हुआ था उस कपड़े का भाग, अब उसको उस आदमी को दे दिया। रिमेनिंग में बचा हुआ, हाफ मिस कपड़ा, हाफ मिस वो आधा भाग जो था, ऑफ हिज क्लॉक उस क्लॉक का, टू दैट मैन उस आदमी को दे दिया। नाउ अब, इवन मार्टिन हैड नथिंग टू सेव हिम फ्रॉम द कोल्ड, अब मार्टिन के पास देखिए, नाउ मीन्स अब, यहां तक कि मार्टिन के पास कुछ बचा नहीं था। सेव हिम फ्रॉम द कोल्ड मतलब ठंडी से बचाने के लिए उसके पास खुद को मतलब कुछ नहीं बचा। आगे देखिए, ही ऑफ द हिम फ्रॉम द कोल्ड, ही मेट मेनी पीपल ऑन द वे, वो मिला, मीट की सेकंड फॉर्म मेट मीन्स मिला, मेनी पीपल बहुत लोगों से, ऑन द रोड ऑन द वे उस रास्ते पर, हुज वर इन द रेंज जो मतलब जिस जहाँ तक वो देख पाता था, वो ऐसे कई आदमी उससे मिले। बट नाउ, लेकिन अब, ही कूडंट डू एनीथिंग पुट प्रे फॉर देम, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। देखिए कुड का प्रयोग हम पास्ट में एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं, क्षमता बताने के लिए, और नेगेटिव है तो नॉट को कूडंट दोनों मिला के पढ़ा जाएगा। कूडंट डू एनीथिंग, वह कुछ कर नहीं सका। बट प्रे फॉर देम, लेकिन उनके लिए प्रार्थना किया। गॉड आंसर्ड हिज प्रेयर्स,
और जो ईश्वर थे, आंसर की सेकंड फॉर आंसर्ड, उसे उत्तर मिला, हिज प्रेयर्स, उसके प्रार्थना का। एंड सडनली, और एकाएक या अचानक, द रेन स्टॉप, स्टॉप की सेकंड फॉर स्टॉप, जो वर्षा थी रुक गई। इट वॉज अमेजिंग, यह आश्चर्यचकित था, मतलब यह सोचने वाली बात थी। अमेजिंग मीन्स मुझे जैसे जादू की तरह घटित हुआ। द सन स्टार्टेड शाइनिंग ब्राइटली, और जो सूर्य था, स्टार्ट किसके फॉर्म स्टार्टेड, इसलिए पास्ट में मीनिंग निकलेगी, चमकने लगा। अब द शाइनिंग ब्राइटली, तेज से, शाइनिंग ब्राइटली मीन्स बहुत तेज से चमकने लगा। पीपल ब्लेस्ड मार्टिन, और पीपल जो लोग थे, पीपल मीन्स लोग, ब्लेस्ड मतलब मार्टिन को आशीष है, जैसे आशीष देना होता है, ब्लेस्ड किए मार्टिन को फॉर हिज कंपैशन, उसके सहयोग के लिए। कंपैशन में सहयोग होता है। एंड, और काल किसके फॉर्म कॉल्ड, कॉल्ड हिम अ सेंट, और उसको बुलाए एक संत, उसको नाम मतलब उसका नाम दिए एक संत का। एक संत जैसे होता है जो दूसरों की भलाई करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है, उसी तरीके उसको सब संत बुलाए। सो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।